टू फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। आज ना मैंने बनाई थी आलू बड़ी की सब्ज़ी और रोटी और दाल भी बनाया था। और बाबू आज स्कूल गया था, मैं उसे लाने नहीं गई थी, आज उसके पापा लाने गए थे। तो जैसे वो स्कूल से आया बस थोड़ा रिलैक्स हो गया और टीवी देखने लगा बैठ कर के, खाना वाना खा कर। और आज मेरा टारगेट था कि कपड़े के रैक को सही करना। मतलब कपड़े के रैक की ये प्रॉब्लम थी कि मेरे कपड़े उसके में मर्ज हो गए थे और उसके कपड़े मेरे में, बाबू के टप्पू के कपड़े सारे मेज में मिल गए थे। और खुद के भी कोई कपड़े खोजने जाओ तो समझ नहीं आता था। आज मैंने कहा था नहीं, सबको अलग अलग करूँगी कि भाई जीन्स टॉप अलग रखना है, टॉप अलग रखना है, सूट्स का कलेक्शन अलग रखना है। और बच्चे का जो आप देख रहे हो वो रेड रेड कलर का, वो मेरे बाबू का उस टाइप के बहुत सारे कपड़े ना सेकेंड वाले रैक में बाबू के कपड़े उसमें मिल गए हैं। तो मुझे दिक्कत होती है ना, बाबू को पहनाने टाइम पे मिलता ही नहीं क्योंकि वो मेरे कपड़े में मिल गए। तो आज मैंने सोचा था नहीं, अपने टॉप वगैरह को, अपने सूट वगैरह को अलग करूँगी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी पर काम चल रहा था, आगे में कोई सूट मिल गया पहन ली, बाबू को कोई टी शर्ट मिल गया पहना दिया। तो आज मैंने कहा था नहीं, जैसे ही खाना वगैरह खा लेंगे, बाबू स्कूल से आ जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो आज का टारगेट ये रहेगा कि सब सारे कपड़ों को अपनी जगह पे सही तरीके से रख दो। सही तरीके से रखने से क्या होता है ना कि आप मतलब फिर जो चाहोगे वो आपको समय से मिल जाएगा। बस यही वाली बात होती है। मन तो नहीं होता क्योंकि आपको थोड़ा टाइम मिलता है तो लगता है चलो यार सो जाते हैं, लेकिन नहीं। कैसे कोई कहता है कि घर पे कोई काम ही नहीं होता? सच अगर बोलूँ ना तो घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। मैंने क्या बोला, गोदरेज साफ़ करो, फ्रिज साफ़ करो, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करो, किचन साफ़ करो, फ्रिज साफ़ करो और ये अब ये कपड़े के रैक को अरेंज करो। तो कहने वाले पता नहीं कैसे कहते हैं कि घर पे काम ही क्या है या घर पे लेडीज़ करती ही क्या है। पर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, अगर करना चाहो तो बहुत ज़्यादा काम होता है। आपके एक काम ख़त्म नहीं होंगे कि दूसरे काम शुरू हो जाएंगे, दूसरे काम ख़त्म नहीं होंगे। आपको कूलर की सफाई करनी है, आपको पंखे की सफाई करनी है। मतलब काम ही काम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि लेडीज़ को घर पे आराम ही होता है। मुझे तो नहीं लगता बाबा, आराम क्या है, आपका काम ही है। तो ये तो बहुत टाइम लग जाता है ये पूरे को अरेंज करने का। तो सारी की तो मैंने वीडियो नहीं ली, बस थोड़ी सी वीडियो ली। ये वाली रैक की जो बना रही हूँ, सारे सूट्स को भी एक जगह कर दूँगी, बाबू के सारे कपड़े को निकाल के मैं ऊपर डाल दूँगी ताकि वे समय से मुझे मिल जाएं। जिनके भी कपड़े मैं ढूँढूँ वो तो अच्छा है कि वो मैं बाबू को कह रही थी ना, वो बैठे बैठे टीवी भी देख रहा था और मुंह में ना वो अपने चश्मे को ले रहा था। वही मैं कह रही थी मत बेटा, आपको चुभ जाएगा। बच्चे को तो छोड़ोगे तो वो बस इधर उधर की काम करने लगेगा आपके। लेकिन हाँ, आज उसने मुझे तंग नहीं किया। इसके पीछे ये रीज़न है कि मेरा टीवी ऑन था, वो टीवी देख रहा था, तो मुझे क्या तंग करेगा। तो फाइनली वो मेरा हो ही जाता है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो बाबू को होमवर्क भी बना देती हूँ, फिर उसकी टीचर आ जाएगी। तो टीवी भी इसका दिखा हो गया था, मेरे कपड़े भी अरेंज हो गए थे। तो मैंने कहा चलो उसके होमवर्क पे ध्यान देती हूँ। स्कूल से आ ही चुका था तो मैं बनवा रही थी, बेटा ऐसे बनाओ, 1 2 मैम ने दिया है, जो भी उसकी मैम ने दिया होगा वही मैं बनवा रही थी। क्योंकि बच्चों के साथ क्या है ना, अगर आप नहीं बैठोगे ना तो वो 10 बार उठ के आपके पास आएंगे। जैसे आप उन्हें कह दोगे बना लो बेटा, तो वो नहीं बनाएंगे। वो मम्मा ये क्या लिखा है, मम्मा ये क्या बोल रहा है, मम्मा ये क्या कह रहा है, ये सब बहानेबाजी के साथ वो 10 बार उठ के आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं उसके पास बैठ के उसका होमवर्क बनवा देती हूँ। और सच में मैं बैठी तो मैंने देखा तो उसने गुड हैंड राइटिंग में अच्छे से अपने होमवर्क को कंप्लीट किया। यही होता है, बच्चों के साथ तो लगना ही पड़ता है। नहीं लगोगे तो वो भी अपने मस्ती के मूड में रहता है। कौन बच्चा चाहता है कि मैं अपने होमवर्क बनाऊँ। तो फिर मैं देख रही थी कि वो अपना बना ही जा रहा था होमवर्क। कुछ प्रॉब्लम्स उसे आ रही थी तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। वो भी ये मुझसे बनवा रहा है होमवर्क। कभी कभी तो इसके माइंड में क्या चलेगा, कहेगा तुम जाओ मम्मा, तुम मुझे मत बताओ, तुम मुझे मत सिखाओ, और गलत भी होमवर्क बना देगा क्योंकि मुझे बताने नहीं देगा। फिर भी कभी कभी बालक सही रहता है, बताओगे तो सुन लेगा और उसी हिसाब से होमवर्क अपना कंप्लीट करता है। तो मैं देख रही थी कि बना तो सही ही रहा था। धीरे धीरे सुधार है इसमें, बहुत अच्छा हो रहा है, पढ़ाई में भी सही हो रहा है। पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले तो ज़्यादा खेलने पे ही उसके ध्यान थे, पर अब पढ़ाई कर रहा है। तो बोला कि मम्मा ओके मैं बना लूँगा। फिर हो गया मेरा मूड कि यार थोड़े बहुत काम तो हो गए, अब चाय पिया जाए। तो बस मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई
क्योंकि पापा जी थोड़ा ज़्यादा ही लेट से पीते हैं, मुझे लगता है। कभी पी लेते हैं पर ज़्यादातर वो 6 साढ़े 6, मैं उतना वेट नहीं करती क्योंकि मैं मॉर्निंग में पीती हूँ विदाउट दूध वाली चाय, तो शाम होते साथ मुझे चाहिए थोड़ी सी दूध वाली चाय। तो मैंने बस अपने लिए चाय बनाई और चाय बनाने के बाद फिर मैंने कहा चलो बैठ के अब थोड़ा सा चाय पिया जाए। इसमें मैंने थोड़ी सी इलायची डाल दी खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। जैसे मेरी चाय बन के हो गई तैयार, फिर मैं रिलैक्स मूड में चाय पी ही रही थी। चाय पीने में बैठी चाय लेके जैसे मैं बैठी कि बस इधर से ना टप्पू दौड़ के आ गया कि मम्मा मैं आपको करूँगा परेशान, और वो कुछ बोल रहा है शायद। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? सुनता है बच्चों को तो याद रहता है क्या बोलना है, वही वो बोल रहा है कि मम्मा मैं आपको परेशान करूँगा, मैं आपको तो मैं दिखाऊँगा मैं आपको कैसे परेशान करता हूँ। तो वही वो परेशान कर रहा था। तो ओके, अब हम मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।